सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जानता हूँ कुछ चीज़ें तुम्हारे से दूर हुई हैं, या तुम समझो कि मैंने दूर किया है, या तुम्हारे मन में आता है ना कि बाबा ने ऐसा क्यों किया है। सब चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन हमारे जीवन में इतना सब कुछ क्यों हो गया है। बच्चे, तुम मेरी पूजा कर रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, फिर भी ये चीज़ें जो आ रही हैं ना, उनको लेकर के तुम तो हैरान मत हो। लोगों का प्रश्न है, होने दो। तुम तो जानते हो ना, मैं जो करता हूँ अच्छे के लिए करता हूँ, और तुम मेरी भक्ति और पूजा में लीन हो, इसके बाद भी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये इसके पीछे कोई कारण है। कारण है कि जो तुम सोच रहे हो ये सब सही हो रहा था, सही नहीं था। अभी तुम्हें लग रहा है कि शायद वो सब चीज़ें बहुत सही थीं तुम्हारे जीवन में। अभी तुम्हें लग रहा है कि शायद जो चीज़ें हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये सब हो जाता तो जीवन बहुत अच्छा था। लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ ना, जहाँ तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे जो कल्पना है, जो ख्वाब है, ये सब मैं देख रहा हूँ, और उससे विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती थीं। लेकिन आज जो रोका है, आज जो हुआ है, तूफ़ान कुछ पल के लिए था, आया और चला गया। लेकिन ये ज़िंदगी भर जो तुम्हें इस तरह से परेशानी में मैं नहीं देख सकता था। हाँ, तुम मुझे जो कुछ भी कहना है कहो, मुझसे नाराज़गी है करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ जो तुम्हें भविष्य में एक बार सोचना पड़े कि ऐसा तुमने क्यों किया। मैं हर एक राह पे, हर एक मोड़ पे तुम्हें बचाता चला जाऊंगा, भले ही तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। हाँ, मैंने तुम्हें अपने संरक्षण में रखा हुआ है, और जब तुम्हें लगे ना कि कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ से चली जा रही हैं, तो बस हमेशा ये याद रखना, कुछ अच्छे के लिए मैं ले रहा हूँ, उससे बढ़ के मैं देने के लिए बैठा हूँ। इतना दूंगा कि शायद तुम सोचोगे कि ये सब क्या हो रहा है। जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। आज जो ये परिवर्तन गया, जिसको लेकर के तुम्हारे मन में प्रश्न है और लोगों के मन में तुम्हारी भक्ति के लिए प्रश्न है, होने दो। कुछ पल के लिए तुम रुक जाओ, मत परेशान हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी पूजा सच्ची है, सेवा सच्ची है, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। जो उठा रहे हैं उठाने दो, वो उनके कर्म हैं। लेकिन तुम मत निराश हो, तुम मेरे सामने जिस तरह से बैठते हो वैसे ही बैठो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम्हारा भविष्य मैंने देखा है। आज छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के घबराओ ना, ये घबराने से कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें सब कुछ सही समय पर दे दूँगा। और किसी के प्यार या किसी के मोह में इतना पागल मत हो जाओ कि खुद को भूल जाओ। मैंने कहा ना, घर परिवार और कुछ चीज़ें ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम एक तरफ करते जा रहे हो। संभल जाओ, ये समय है संभलने का। अगर अभी तुम नहीं संभले, आगे कुछ परेशानियां ऐसा ना हो कि आ जाएं, तो मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, और तुम जहाँ जाना चाहते हो, मैंने कई बार उस जगह रोकने की कोशिश की, फिर भी तुम जाने के लिए तैयार हो। वो जगह सही नहीं है जहाँ तुम जा रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो। कई जगह पे मैंने विघ्न भी डाला, लेकिन फिर भी तुम बार बार उसी जगह जाने के लिए तैयार हो। बच्चे, रुक जाओ, संभल जाओ। चीज़ें बिगड़ने से पहले मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। अगर मैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी कर देता हूँ कि तुम वहाँ ना जा पाओ, तो ज़बरदस्ती वो चीज़ें मत किया करो। जब चीज़ें बिगड़ती हुई दिखेंगी, तब तुम रोगे, कहोगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो आज मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई रुकावट आ जाए तो रुक जाओ, कुछ दिन के लिए रुक जाओ, फिर आगे बढ़ो। हो सकता है वो सही समय हो, अभी वो समय सही नहीं है। और कल जब सब लोग बैठ करके कुछ बातें इधर उधर की कर रहे थे, तुम क्यों वहाँ पर बैठ गए। ज़रूरत नहीं है कि जब इधर उधर की बातें हों जो बेकाम, कोई काम की नहीं, उस जगह बातों में तुम बैठ करके अपना समय क्यों व्यर्थ किया। तुम्हारे भी बहुत से काम बाकी हैं, वो काम करने हैं। और जो भी कुछ दिनों से तुम्हें आलस लग रहा है ना, सो के उठने के बाद भी तुम्हें आलस लगा करता है, अपनी सेहत का ध्यान दो। समय पर हर एक चीज़ कार्य करो, और अपना खान पान पे भी ध्यान रखो। जब तुम सब चीज़ें समय पर करोगे, तो ये जो आलस है ना, वो दूर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर थका थका सा महसूस होता है ना,
ध्यान में बैठने की कोशिश करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे, शरीर में एक अलग ही ताजगी आएगी और इस तरह से उदास होकर के, परेशान होकर के पूरा दिन जो निकालते हो ना, उससे बाहर आओ। बच्चे, मेरी नज़रों में देखो, मेरे करीब बैठो। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे रहा हूँ और वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। बस एक बार उसे जगा लो, उसे देख लो। देखो, तुम कितना ऊर्जावान महसूस करोगे और शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ना ही तुम्हारे करीबी के। तुम्हारा कोई अपना है जिसे लेकर के तुम परेशान हो? कोई बड़ी परेशानी नहीं है। जो जैसा है वैसा अभी चलने दो। ज़िद मत करो, सब चीज़ें सही होंगी, समय के साथ सही होंगी। तुम निश्चिंत होकर के अपने कर्म करो, खुश रहो।